दोस्तों, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने वाला टर्की के खिलाफ आखिरकार भारत ने मोर्चा खोल दिया है। अपने तीखे बयानों से कश्मीर पर भारत की आलोचना करने वाले रिसेप तैयब अर्दोगन के गढ़ में भारत ने इस बार धावा बोला है। दरअसल दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान का साथ देने के साथ ही कश्मीर पर भी हिंसा को हवा देने की कोशिशों में लगा है। साथ ही टर्की ने भारत के खिलाफ ओआईसी में प्रस्ताव भी पारित किया है, जिसे इस बार ओआईसी ने मंजूरी दे दी है और इस पर भारत ने कड़ा ऐतराज भी जताया था। मगर ओआईसी में नवंबर के महीने में कश्मीर पर चर्चा होगी और इसका भी मास्टरमाइंड टर्की ही है। अब ऐसे में जब टर्की ने भारत के सर में दर्द किया हुआ है तो भारत ने भी उसे सबक सिखाने की ठान ली है। हुआ कुछ ऐसा है कि टर्की का घोर विरोधी ग्रीस के दौरे पर पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए थे, जहां पर उन्होंने टेररिज्म और टर्की और पाकिस्तान के रिलेशन और उस पर दोनों देशों के लिए खतरे पर चर्चा की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सहयोग और इसके खिलाफ मिलकर लड़ने पर मंजूरी बनी थी। उस बातचीत का असर यह हुआ कि भारत और ग्रीस ने एक हफ्ते पहले एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास किया, जिसमें भारत की नेवी का आईएनएस तबर ने हिस्सा लिया, तो वहीं ग्रीस के फ्रिगेट्स थेमिस स्टॉकलिस ने हिस्सा लिया। इस जानकारी को एएनआई ने पब्लिश किया है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ग्रीस और टर्की के बीच पिछले काफी समय से तनाव बना हुआ है और इस तनाव की वजह भूमध्य सागर के क्षेत्र में ऊर्जा के संसाधनों पर कब्जे को लेकर यह विवाद चल रहा है। साथ ही हागिया सोफिया का मस्जिद में बदलने पर भी यह विवाद और बढ़ा है। अक्सर भूमध्य सागर में टर्की और ग्रीस की नौसेनाएं आमने सामने आ जाती हैं और ऐसे में युद्ध जैसे हालात कई बार पनप चुके हैं। वहीं टर्की के राष्ट्रपति का रुख ग्रीस के प्रति काफी सख्त है और उन्होंने कई बार चेतावनी और युद्ध तक की धमकी ग्रीस को दी है। ऐसे में ग्रीस टर्की के इस तरह के रुख से परेशान है और उसको भारत जैसे विश्व की चौथी सबसे ताकतवर सेना का साथ और भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त की जरूरत थी और यह स्ट्रेटेजिकली ग्रीस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही टर्की का भारत और कश्मीर पर रुख के चलते यह दोस्ती भारत के लिए भी काफी फायदेमंद है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत ने टर्की को एक कड़ा संदेश देते हुए बता दिया है कि अगर हमारे खिलाफ नफरत या हमें आंख दिखाने का प्रयास करोगे तो उसका अंजाम टर्की के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और जैसे टर्की पाकिस्तान का साथ देकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है, अब ऐसे ही भारत ग्रीस का साथ देकर टर्की पर दबाव बनाएगा। हाल ही के दिनों में टर्की भारत के लिए तीसरे दुश्मन की तरह बनकर उभरा है। एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान से भारत की सरकार और भारत की फौज बराबर टक्कर ले रही है, तो दूसरी तरफ टर्की पर भी भारत को लगाम लगानी जरूरी है। ग्रीस में भारत की सेना का होना तथा उनके साथ युद्ध अभ्यास करना टर्की को कुछ खास पसंद नहीं आया। इसलिए खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि टर्की अपने कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान को भाड़े पर भी दे सकता है, क्योंकि भारत के पास राफेल फाइटर प्लेन है और ऐसे में पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत का सामना करने में फिलहाल की स्थिति में नहीं है और ऐसे में टर्की सैन्य मदद पाकिस्तान को मुहैया करा सकता है। खैर, जो भी हो, टर्की को भारत से पंगा लेने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तुर्की भारत पर हावी न हो, इसलिए भारत ने उस पर लगाम लगाने की तरकीब निकाल ली है। इसीलिए मोदी की कूटनीति की चर्चाएं विश्व भर में होती है। इस विषय में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और देश और दुनिया की ऐसी एक नई और इंटरेस्टिंग खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।